राजनीतिक सूचिता को सबका तो मतलब तिलांजलि दे दिया इन्होंने, और आज उपेंद्र कुशवाहा जी को दोषी बना रहे हैं। क्यों नहीं उपजातियों की गणना कराते हैं? लेकिन वर्तमान समय में सारे लोग अपना हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल देने को हम लोग तैयार हैं, लड़े मजबूती से। और है जदयू किसकी? हमको जनता कहीं पसंद नहीं करने जा रही है, तो फिर जिस चीज को हम बनाए हैं हम उसको स्वतः बर्बाद करके जाएं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एक चर्चा है और वो चर्चा सभी पार्टी के नेता कर रहे हैं। जदयू किसकी है? जदयू का उत्तराधिकारी कौन है? जदयू को किसने बनाया? जदयू को खड़ा किसने किया? तो ऐसे में कई नेता हैं जो सहयोगी रहे हैं नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार ने सभी को पार्टी से निकाला या खुद ही परिस्थितिवश वो निकल गए। तो उन्हीं में से आरसीपी सिंह भी एक हैं। जदयू में 10 वर्षों तक सेवा देने वाले आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ 10 वर्षों तक उनके साथ सेवा देने वाले आरसीपी सिंह अब बिहार की राजनीति से मेन फ्रेम से गायब हैं। उनकी टीम से अमित सिंह है हमारे साथ, जानने की कोशिश करेंगे जदयू किसकी है। सनी, देखिए, जदयू किसी एक की नहीं है, लेकिन जदयू को समझी जा रही है कि प्रत्यक्ष में बोलना कुछ और है। समाजवादियों की पार्टी है, परिवारवाद नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा परिवारवाद का असर जो प्रत्यक्ष से नहीं दिखता है, अप्रत्यक्ष रूप में जिसको बपौती बना के एकदम अपने पॉकेट के अंदर रखना हो, तो वही जदयू है। जदयू किसकी होती? जदयू जो समता, जदयू तो बाद में ना, जदयू की पैदाइश बाद में हुई, उससे पहले समता पार्टी थी। समता पार्टी की नींव रखने में, आदरणीय लालू जी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ने में किन किन लोगों की सहभागिता थी? तो वो आज सब कहाँ है लोग? तो आज कहिए कि ये मुख्यमंत्री जी अभी तक 3-13 करते हुए एन केन प्रकरण जो भी थोड़ा सा राजनीतिक कद जिसका बढ़े, कोई ना कोई आरोप लगा के उसको बाहर कर दिए, उसको इधर कर दिए, उसको उधर कर दिए। लेकिन इस बार गले में हड्डी फंस चुकी है जी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस बार अपना हक लेकर रहेंगे जी। और सही मायने में अगर ओरिजिनली उत्तराधिकारी का कमिटमेंट कर लाए थे उपेंद्र कुशवाहा जी को, ये बात जग जाहिर है। उपेंद्र कुशवाहा का भी रहे, बिल्कुल जग जाहिर है। उनका जिस दिन विलय हो रहा था पार्टी कार्यालय में, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे, ठीक उनके बगल में हम खड़े थे वहां पे, और वो बोले कि रामचंद्र बाबू उस समय थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बोले कि भाई उनका पत्र आ गया है और हम आपको जनता दल यू का संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। उस पे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कुछ ये भी किया कि नहीं, बोले कह रहे हम जानते हैं ना जी कि आपका कद कितना बड़ा है, आपको कितना सम्मान मिलना चाहिए, ये ऑन द रिकॉर्ड है। वो मिलन वाले भाषण से वो निकाला जा सकता है। और आज क्या हुआ? बोल रहे हैं कि कद ही नहीं है, हम ही ने आपको बनाया। माने अच्छा, देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि कौन सीखता कौन किससे है। आप सबके गुरु, बड़े भाई से, बाप से या गुरु से, 3 ही लोग से व्यक्ति सीखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले यह बताएं कि छोड़ दीजिए, जहां से बहुत दूर देवीलाल जी और बीपी सिंह जी पर नहीं जाना है, आप आ जाइए ना नीचे में। राष्ट्रीय जनता दल में आदरणीय लालू यादव जी के साथ जनता दल में थे कि नहीं थे? फिर ये वहां से उनको क्यों छोड़े? इनको किसने बनाया? जॉर्ज फर्नांडिस साहब समता पार्टी का ये गठन किए, दिवंगत शरद यादव जी गठन किए, उनको ये क्यों छोड़े? और तो और छोड़ दीजिए, केंद्र की राजनीति में किसके कारण मुंह देख पाए? जो कहते थे कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनको क्यों छोड़े? क्या भाई, तो वो अब वो बीजेपी नहीं है, तो क्या बीजेपी का कमल छाप जो था वो बदल गया? बीजेपी की आइडियोलॉजी बदल गई, बीजेपी का जो संघ में का सपोर्ट है वो बदल गया। आप मानते हैं कि बीजेपी वो नहीं है, तो जदयू वो है पहले वाली? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे छोड़ दिए? तो लोग सीखता कहां से है? आप ही तो सिखाए हैं। और आज क्या स्थिति बना दिए हैं कि हमको मुख्यमंत्री बने रहना है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये जो चरित्र होता है ना कि पक्षी का इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, ये कर क्या रहे हैं? राजनीतिक सूचिता का कोई परिचय देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी?
सारे राजनीतिक सूचिता को सबका तो मतलब तिलांजलि दे दिया इन्होंने, और आज उपेंद्र कुशवाहा जी को दोषी बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल प्रखरता से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आप जिस लड़ाई को लेकर आगे चले हैं, बिल्कुल लड़ाई लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। सारे वो लोग आपके साथ हैं जो राजनीतिक सूचिता के प्रतीक हैं, सारे वो लोग आपके साथ हैं जो राजनीतिक सिद्धांत में विश्वास करते हैं। सिद्धांत विहीन लोग आपके साथ नहीं हो सकते हैं, दंतहीन लोग आपके साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर भी आत्मबल है, जिसके अंदर भी थोड़ी गरिमा है, वो आपके साथ। मतलब आरसीपी सिंह उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे जी, हम लोग क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लौकुश अब पूरा बिहार में एकदम एक कर दीजिएगा, पाट दीजिएगा। जैसे लौकुश, ये अब लौकुश की आप बात कर लीजिए। देखिए कहां से चाल चलते हैं। माननीय, अगर आप जाति जनगणना, मैं जात पात में नहीं जाना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा जातीय गणना माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ कराया जी। बहुत क्रेडिट ले रहे हैं कि जातीय जनगणना करा रहे हैं साहब हम, तो उपजाति की क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि यह पता हो जाएगा कि जिस उपजाति में, जैसे कुर्मी पटेल समाज में जिस ये से वर्ग से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, और जिस समाज से आरसीपी सिंह जी आते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। आदरणीय तेजस्वी जी यादव समाज में, जिस यादव श्रेणी से वो कितने प्रतिशत हैं, और उनके उपजाति वाले ही उनसे कई गुना ज्यादा हैं। तो ये कराएंगे क्या? क्यों नहीं उपजातियों की गणना कराते हैं? तो गोल मटोल उलझा के सिर्फ और सिर्फ रख देना है और कुछ नहीं करना है। उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू में हिस्सेदारी मांगी है, आपको क्या लगता है कि जदयू से वो सारे लोग जिन्होंने जदयू को बनाया, जदयू को सेवा दी, उन लोगों को भी अपना अपना हिस्सा लेना चाहिए? और जब बंटवारा हो ही रहा है जदयू में, तो सब कोई अपना खाता वही निकाले। है क्या ना कि खाता वही तो निकलेगा और सब लोग अपना अपना हिस्सा लेगा, लेकिन वर्तमान समय में सारे लोग अपना हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल देने को हम लोग तैयार हैं, लड़े मजबूती से। और है जदयू किसकी? अरे रामचंद्र बाबू तो शालीन व्यक्ति थे, चुपचाप हट गए, साइड हो गए, आपने उनको आघात पहुंचाया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वो बेटा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी वो नहीं है, वो प्योर पॉलिटिशियन, वो ओरिजिनल जो भाई का फर्ज होता है वो लूटने नहीं देंगे। माने हर एक विपरीत परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा आपके, और जब आपका काम निकल जाए तो उपेंद्र कुशवाहा कोई नहीं। क्या बात है भाई? चार को चंगू मंगू को रखे हुए आप भी जिक्र करते हैं चार चंगू मंगू, जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, उपेंद्र कुशवाहा भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब क्या है कि उन लोगों के लिए नीतीश कुमार अपने भाई को कुर्बान कर दिए, आरसीपी सिंह को कुर्बान कर दिए, शरद यादव, कई अन्य लोगों को कुर्बान किया। सबको, सारे वैसे लोगों को कुर्बान कर दिए। होता है ना कि 2.5 घड़ी 2.5 महीना 2.5 साल, अगर ये तीनों से आप निकल जाइएगा, इस ब्लैक मैजिक से जब आप निकल के बाहर हो जाइएगा तो बच जाइएगा। अभी उनके आंख पे पूरा पर्दा पड़ चुका है, वो कुछ नहीं देख रहे हैं। और इस सब के पीछे अगर सबसे मूल बात कहें ना, तो कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा है, सब माननीय मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं। और क्यों लिख रहे हैं? उन्हें यह पता है कि यह राजनीति की हमारी अंतिम पारी हम खेल रहे हैं, इसके बाद हमको जनता कहीं पसंद नहीं करने जा रही है, तो फिर जिस चीज को हम बनाए हैं हम उसको स्वतः बर्बाद करके जाएं, सबका सिर फुटौल कर दें, किसी का कोई जनाधार न रहे, कोई कहीं का नहीं रहे। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जदयू से निकल रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी चर्चा है कि आरसीपी सिंह एक बार फिर से चले जाएंगे, कई जगह खबरें चली। भूतो न भविष्यति, यह कभी नहीं होगा। जो भी खबर है हम उसका सिरे से खंडन करते हैं, और बिल्कुल भ्रामक खबर है। जिन लोगों के द्वारा, जिस मीडिया घरानों के द्वारा यह चलाया जा रहा है, यह बिल्कुल प्रोपगंडा है। ना ही हम हनुमान हैं और ना ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी जैसा झूठ बोल के दल बदलने वाली राजनीति करते हैं। सीधी बात, हम लोग सीना चीर कर तो नहीं दिखा सकते हैं आम जनता को कि मेरे दिल में है कि नहीं है। हम लोग नहीं जा रहे हैं, किसी सूरत में रामचंद्र बाबू नहीं जाएंगे। और नीतीश विरोधी वाले, नीतीश विरोधी वाले ही नहीं, नीतीश विरोधी अब कहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी का विरोध क्या करना? अब तो उनकी राजनीति अंतिम यात्रा निकल चुकी है, राजनीति के अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हैं। उनको परमानेंट राजनीति से संन्यास दिलवाना, यही हम लोगों का मूल मकसद है, और बिहार को उनके चंगुल से बाहर करना। देखिए, आरसीपी सिंह ने भी उपेंद्र कुशवाहा के नीति, नियत और जदयू में मांग गई हिस्सेदारी का समर्थन किया है, इसलिए कि आरसीपी सिंह भी लगभग
2 दशक नीतीश कुमार को सेवा दिए, जदयू को सेवा दिए। अब ऐसे में उन्होंने तो कुछ पार्टी से लिया नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर वो निकले हैं और उपेंद्र कुशवाहा जदयू में अब हिस्सा मांग रहे हैं बतौर जदयू के और नीतीश कुमार के अपने भाई के रूप में। डीएनए एक है। उपेंद्र कुशवाहा कई बार चर्चा कर चुके हैं। देखना यह होगा कि अब जब जदयू में बंटवारा हो रहा है तो कितने पुराने साथी बाहर निकलकर उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।